हाँ तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे अकर्तरी का अगला भेद, जो दूसरा भेद है वो है भाववाच्य। अब तक हमने पढ़ा अकर्तरी का कर्मवाच्य, जिसमें कर्म प्रधान होता है और कर्ता गौण या लोप होता है। अब हम पढ़ेंगे भाववाच्य। जैसे शब्द से ही पता चलता है कि भाववाच्य है तो भाव ही प्रधान होगा, भावनाएं ही प्रधान होंगी, इसलिए भाववाच्य इसका नाम है। तो देखते हैं इसकी परिभाषा। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता न होकर, अर्थात कर्ता की प्रधानता नहीं है, अकर्मक क्रिया का भाव प्रमुख हो, ऐसे वाक्यों में क्रिया सदा एकवचन, पुल्लिंग, अकर्मक तथा अन्य पुरुष में रहती है। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि जहाँ कर्ता की प्रधानता न हो और अकर्मक क्रिया का भाव प्रमुख हो, वहाँ भाववाच्य होता है। और इसकी जो क्रिया है उसकी पहचान है कि हमेशा एकवचन में, पुल्लिंग, अकर्मक तथा अन्य पुरुष में रहती है। अब आते हैं इसके उदाहरण पर। उदाहरण देखिए, सोहन से चला नहीं जाता। अब इसमें से विभक्ति लगी हुई है, क्योंकि से और के द्वारा विभक्ति हम कर्मवाच्य और भाववाच्य दोनों में प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ चला शब्द जो है, ये चल शब्द से, चलना शब्द से भाव बना लिया है, तो ये इसका भाव है, तो ये बन गया हमारा भाववाच्य। अब आते हैं, अब कर्तरीवाच्य हमने आप लोगों को पहले पढ़ाया, उसका दूसरा भेद था अकर्तरी। अकर्तरी से पढ़ाया कर्मवाच्य, दूसरा ये भाववाच्य। कर्तरीवाच्य जहाँ कर्ता प्रधान होता है, कर्मवाच्य जहाँ कर्म प्रधान होता है, और भाववाच्य जहाँ भाव प्रधान होता है। अब देखते हैं हम इन्हें बदलने का तरीका, अर्थात वाच्य परिवर्तन, किस प्रकार कौन से में कितने नियम लागू होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं कर्तरीवाच्य से कर्मवाच्य में बदलना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कर्तरीवाच्य की जो मुख्य क्रिया है उसको सामान्य भूतकाल में बदल लेंगे। अब ये भूतकाल, इसके लिए आप लोगों को कक्षा 8 का काल का पूरा पाठ समझ आना चाहिए। तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, तो कक्षा पाठ का आप लोगों, उसमें ही जो काल के भेद हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, उसमें ही सारे भेद हैं, और उसमें फिर सारे काल भेदों के भी उपभेद हैं। उन्हीं में होता है एक आसन्न भूतकाल या सामान्य भूतकाल। अब आइए, दूसरा जो इसका है वो है बदली हुई क्रिया के साथ जाना। जाना क्रिया का काल, पुरुष, वचन, लिंग के अनुसार जो रूप हो उसे जोड़कर साधारण क्रिया को संयुक्त क्रिया में बदलिए। यह कर्तरीवाच्य से कर्मवाच्य बनाने का दूसरा नियम। तीसरा नियम है कर्ता के साथ से अथवा के द्वारा लगाइए। कर्ता के साथ में लगा लीजिए। फिर है कर्म के साथ लगी विभक्ति हटा दीजिए। जो कर्म के साथ में विभक्ति लगी हुई है उसको हटा दो। ये हो गया हमारा कर्तरीवाच्य से कर्मवाच्य बनाने का नियम। अब दूसरा आते हैं कर्तरीवाच्य से भाववाच्य बनाने के जो नियम है वो देखिए इस प्रकार है। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, कर्ता के आगे से अथवा के द्वारा लगाएं। से और के द्वारा दोनों का प्रयोग हम कर्मवाच्य और भाववाच्य दोनों में करते हैं, लेकिन आप लोग ध्यान रखना कि अधिकतर भाववाच्य बनाते हुए से शब्द का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना है। दूसरा है मुख्य क्रिया को, सामान्य भूतकाल की क्रिया को एक वचन में,
एक वचन में बदलकर उसके साथ जाना धातु के एक वचन पुल्लिंग अन्य पुरुष का वही काल लगा दें जो उसमें पहले से लगा हुआ है। जैसे पढ़ेंगे, पढ़ा जाएगा। अब काल वही का वही है, भविष्य काल गे गा दोनों भविष्य काल में है। पढ़ेंगे, पढ़ा जाएगा। सोते हैं ते वर्तमान काल सोया जाता है वर्तमान काल, लेकिन पढ़ेंगे का पढ़ा भाव बना लिया और यहाँ पर सोते हैं का सोया भाव बना लिया गया है। अब आते हैं भाव और कर्म से कर्तरीवाच्य बनाना। अब यहाँ तो आप लोगों ने कर्तरीवाच्य से कर्मवाच्य बनाया, कर्तरीवाच्य से भाववाच्य बनाया। अब जो है वो भाववाच्य और कर्मवाच्य से कर्तरीवाच्य में किस प्रकार बनाया जाता है। इसमें से या के द्वारा को हटाकर सबसे पहले वाक्य में हम क्या करेंगे, जो लगा हुआ है से और के द्वारा उसको हटा देंगे और सरल वाक्य बनाने का प्रयास करेंगे। सरल वाक्य बनाएंगे और विभक्तियों को हटा देंगे तो हमारा कर्तरीवाच्य अपने आप निकल आएगा। के द्वारा को हटाकर क्रिया का कर्तरी में प्रयोग करेंगे तो कर्तरीवाच्य हमारा बन जाएगा। अब देखिए पहचान, जो सरलता से आप लोग पहचान सको। सबसे पहले कर्तरीवाच्य, कर्ता के साथ ने विभक्ति। सबसे पहले तो कर्तरी में कर्ता के साथ ने विभक्ति होती है और क्रिया अकर्मक और सकर्मक दोनों हो सकती है। यह पहचान है कर्तरीवाच्य की कि क्रिया अकर्मक सकर्मक दोनों हो सकती हैं, लेकिन कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा हो, अक्सर होता है लेकिन नहीं भी हो सकता है। दूसरा है कर्मवाच्य, इसमें कर्ता के साथ से या के द्वारा विभक्ति लगी हुई होती है और क्रिया केवल सकर्मक होती है। इसकी क्रिया केवल सकर्मक होगी जिसके साथ कर्म लगा हुआ होता है। अब तीसरा है हमारा बच्चों भाववाच्य, कर्ता के साथ से या के द्वारा। ये तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि कर्मवाच्य और भाववाच्य में से और के द्वारा दोनों में ही लगाते हैं। तो इसमें भाववाच्य में कर्ता के साथ से या के द्वारा लगा होगा और क्रिया, यहाँ देखिए ध्यान से, इसकी क्रिया जो है वो अकर्मक, एक वचन और पुल्लिंग में होगी। इन तीनों चीज़ों का आप लोगों को भली प्रकार ध्यान रखना है। अब एक बात जो पाठ में छूटी है वो है सकर्मक और अकर्मक की पहचान। मैंने आप लोगों को बताया था कि सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान के लिए हमें क्या करना है, जिससे हम कर्मवाच्य को बहुत अच्छे से पहचान लें और भाववाच्य भी पहचान में आ जाएगा, क्योंकि उसमें कर्मवाच्य नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, जहां कर्म है वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के पश्चात 3 शब्द मैं आपको बता रही हूं, उनसे प्रश्न करेंगे। प्रश्न करने के बाद अगर जवाब में कोई शब्द आता है तो वो हमारा कर्म है और क्रिया सकर्मक है, और अगर जवाब में कोई शब्द नहीं आता है तो क्रिया हमारी अकर्मक बन जाएगी। और अकर्मक क्रिया कर्तरीवाच्य में भी होती है और भाववाच्य में भी होती है। तो वो 3 शब्द हैं हमारे, क्या, किसे, किसको। इन तीनों शब्दों से सवाल कीजिए। अगर जवाब में कुछ आता है तो क्रिया सकर्मक और वो जवाब ही कर्म हो जाएगा, और अगर नहीं आता है तो क्रिया अकर्मक और कर्तरीवाच्य बन जाएगा। तो बच्चों, आज हमने ये पाठ पढ़ा वाच्य, जो आपके पाठ्यक्रम का दूसरा पाठ है। इस पाठ से संबंधित अगर कोई भी संशय आप लोगों को रह जाता है तो आप लोग मुझसे वो व्हाट्सएप नंबर पे या व्यक्तिगत कॉल करके भी पूछ सकते हैं। आज
इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।